Good morning, students. Welcome back on YouTube channel of Government College Devli. Today we are going to discuss material control. We are studying paper first, which is cost accounting, लागत लेखांकन. उसमें हम नया चैप्टर आज जो है डिस्कस करेंगे, मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण. सामग्री जो है वो लागत का पहला तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. यानी किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल लाया जाता है. उसके बाद सारी प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट्स आफ्टर परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल. तो ये आपका बेसिक शुरुआती जो स्टार्टिंग की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है वो है आपका मटेरियल लाना, रॉ मटेरियल खरीदना या सामग्री. अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण. अब यहाँ पे वर्ड आया है नियंत्रण. तो नियंत्रण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि जो माल है, कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, कितना ख़रीदा गया, कितना बच गया, कितने की और ज़रूरत है, कब हमें ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि टाइम पे रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल रहे, जिससे कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, निर्माण प्रक्रिया है, उसमें कोई रुकावट ना आए. तो इन सब चीज़ों को ध्यान के एक कंट्रोल रखने के लिए, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखने के लिए मटेरियल कंट्रोल जो है वो चैप्टर हम समझेंगे. किस तरीके से स्टॉक आप लोग सब जानते हैं, उन पे कंट्रोल किया जा सके, यानी सामग्री पे कंट्रोल किया जा सके. सामग्री क्यों खरीदते हैं? प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए. उस पर नज़र रखी जाती है सामग्री के आने पे, जाने पे, ख़त्म होने पे, वापस मंगवाने पे, ताकि एक कंट्रोल्ड वे में जो है मटेरियल का कंजम्पशन और उस कंजम्पशन रहे और वेस्टेज ना हो. कुल मिला के बात ये है, जहाँ भी कंट्रोल वर्ड आता है वहाँ पे मतलब होता है टू अवॉइड वेस्टेज एंड टू यूज़ मैक्सिमम ऑफ इट. यानी किसी भी चीज़ का बेहतरीन उपयोग हो, वहाँ पे आपको नियंत्रण करना पड़ता है. तो हम देखते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल. मैंने कल जो वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था, जो फर्स्ट वीडियो था आपका, उसमें मैंने आपको कॉस्ट के बारे में बताया था. कॉस्ट क्या होती है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था. उसी में पहला जो था वो मटेरियल था, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल कंट्रोल चैप्टर. अब देखिए, मटेरियल जो होता है वो सबसे पहले ख़रीदा जाता है. एक फैक्ट्री में अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. तो जब माल ख़रीदा जाएगा सबसे पहले, तो वो कहाँ आएगा? फैक्ट्री के एक जगह पे आके उसको स्टोर कर लिया जाएगा. एक वेयर हाउस जिसको बोलते हैं, गोडाउन जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में निर्माण, जितनी प्रोसेस करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके प्रोसेस में कितने माल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी बड़ी क्वांटिटी में कच्चा माल मंगवा लिया जाता है और उसको गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में स्टोर कर लिया जाता है. तो जब सामग्री जो है वो आ जाती है, तो उसके बाद हम उसकी कोडिंग करते हैं. सबसे पहले कोडिंग, यानी कि उनको हम अलग अलग 1 2 3 या ABCD किसी भी तरीके से कोड करके उनको हम अलग अलग सेगमेंट वाइज उनको जमाते हैं, ताकि जब पता चले. अभी क्योंकि सामग्री एक ही तरीके की नहीं होती, कई तरीके की होती है. मान लीजिए बोल्ट अलग हैं, वुडन मटेरियल है तो वुड अलग है, और उसकी पॉलिश अलग है, वार्निशिंग अलग है. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अलग अलग उसमें सेगमेंट्स में रखी जाती, ताकि जब जैसी डिमांड आए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, वैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट क्या करे, निकाल के उनको उनके रिलेटेड सेगमेंट से उनको फटाफट सप्लाई कर सकें. तो उनकी कोडिंग करने के बाद क्या होता है, स्टार्ट होती है प्रोसेस कंट्रोल करने की. अब प्रोसेस जो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो कच्ची सामग्री आती है वो स्टोर होकर ली जाती है, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड मैटर हो जाता है. भंडारण विभाग जिसको बोलेंगे. अब भंडारण विभाग में, स्टोर डिपार्टमेंट में, आपको स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जो माल आ गया उस माल के ऊपर नियंत्रण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो इसी में हम पढ़ते हैं भंडार विभाग किस तरीके से अपने पास रखी हुई सामग्री के ऊपर नियंत्रण करता है. तो ये जो टॉपिक है थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसमें फॉर्मूलाज हैं. इन फॉर्मूलाज के थ्रू आपको कैलकुलेशंस करनी है कि कितनी सामग्री हमारे पास रखी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी, न्यूनतम कितनी, औसत कितनी, या आपको और बताती हूँ मैं. तो इसमें आएगा एक तो रीऑर्डर लेवल. फर्स्ट है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर.
यानी गोडाउन में कितना माल रखा रहे उस तब आपको ऑर्डर देना है। क्योंकि जब हम ऑर्डर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने ऑर्डर दिया कच्चे माल के लिए, तो वो ऑर्डर कहाँ से आ रही है डिपेंड करेगा हमें वो कितने दिनों में अवेलेबल होता है, कब मिलता है हमें, हम उसकी प्राप्ति कब करते हैं। क्योंकि आपने ऑर्डर दिया कहीं दूर, तो वहाँ से आने में टाइम लगेगा, तो आपको उन टाइम को कंसिडर करना है। तो भंडार विभाग ये चाहता है कि जब भी उत्पादन विभाग से डिमांड आए कि हमें कच्चा माल चाहिए, तो उसके पास, भंडार विभाग के पास वो सामग्री रखी रहे, कमी ना रहे उस सामग्री की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही भंडार विभाग जब उसके पास सामान कम होने लगता है तो वो टाइम पे ऑर्डर दे देता है, ताकि ये जो सामान रखा है, कच्चा माल रखा है, ये ख़त्म होने से पहले ही हमें नई सप्लाई मिल जाए, नया कच्चा माल हमारे पास आ जाए। तो इसको बोलते हैं पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। ये जो लेवल है, स्तर है, ये यूनिट्स में होता है। यानी आपके पास कच्चे माल की 10,000 इकाइयाँ पड़ी हैं और कंजम्पशन हो रहा है, तेज़ी से आपको सप्लाई कर रहे हो कच्चे माल की आप उत्पादन विभाग को, आपके पास जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो एक स्तर जो है वो एक फार्मूले से कैलकुलेट करके आप ये देख लेंगे कि इतनी यूनिट्स तक जब हमारे रह जाए तब हमें दोबारा आदेश करना है, ताकि बची हुई यूनिट्स ख़त्म होने से पहले ही हमारे पास नई सामग्री आ जाए। दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर। अब न्यूनतम यहाँ पे होता है कम से कम इतना सामग्री तो आपके पास रखी ही रहे। जैसे हम लोग जनरली ये सोचते हैं, पैसे आते हैं हमारे पास कि इतना हम खर्च कर देंगे, इतना वो ले आएंगे, और कम से कम इतने रुपए तो हम हमारे पास सेविंग के लिए या बचा के रखेंगे ही। उसी तरीके से न्यूनतम स्टॉक स्तर वो स्तर होता है कि इतना, कम से कम इतनी यूनिट्स, इकाइयाँ कच्चे माल की हमें हमारे पास सुरक्षित रखनी है। उसी का ऑपोजिट है अधिकतम स्टॉक स्तर या मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए, बहुत ज़्यादा कम हम स्टोर करेंगे तो भी उसमें रिस्क होता है, क्योंकि नया माल कब आएगा, तो और अगर हमने टाइम पे सप्लाई नहीं किया, भंडार विभाग वालों ने अगर कच्चे माल की आपूर्ति नहीं की, किसको, उत्पादन विभाग को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो जो निर्माण प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो रुक जाएगी। रुकने से क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होता तो कंपनी के जो चार्जेस, जो लेबर, जो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब तो वेस्ट होंगे ही, प्लस प्रोडक्शन भी नहीं होगा तो कंपनी को नुकसान होगा। तो वो कंपनी चाहती है कि प्रोडक्शन निरंतर कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है अधिकतम हम हमारे पास इतनी ही इकाइयाँ रखें, क्योंकि ज़्यादा स्टोर करने से भी क्या होता है, पैसे जो हैं, आपने कच्चा माल खरीदने में जो पैसा लगा दिया वो आपका ब्लॉक हो जाता है एक लंबे समय के लिए। क्योंकि माल तो जिस स्पीड से काम आ रहा है उस स्पीड से ही काम आएगा। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा भी माल इकट्ठा कर लेंगे तो भी क्या होगा, आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसी जैसी ज़रूरत रहे वैसे वैसे माल हम मंगाते जाएं। ये भंडार विभाग का मोटिव होता है। नेक्स्ट है डेंजर स्टॉक लेवल, सामग्री का भय स्तर। मिनिमम से भी कम, यानी आपने मिनिमम 2000 इकाइयों का रखा है कि हमारे पास 2000 इकाइयाँ होंगी। अगर इससे भी कम होने लग जाए, आपके पास, आपने ऑर्डर ही नहीं किया टाइम पे, आपके पास माल ही नहीं आया, तो वो होता है आपका डेंजर स्टॉक लेवल। नेक्स्ट होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। यानी एक बार में हम कितना ऑर्डर करें, यानी कि आप एक बार में जब ऑर्डर दे रहे हैं तो एक बार में आप कितनी क्वांटिटीज़ मंगाएं। ऐसा ना हो कि आप कम मंगवा लें, कम पड़ जाए, आपको दोबारा जल्दी ऑर्डर करना पड़े, या ऐसा भी ना हो कि आप ज़्यादा मंगवा लें कि आपको स्टोर करने में ही प्रॉब्लम आए। क्योंकि जितनी ज़्यादा सामग्री आप स्टोर करेंगे उतने वेयर हाउसेज आपको रखने पड़ेंगे। जो आपके जो वेयर हाउस की जो कैपेसिटी है, गोडाउन की जो कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, भराव क्षमता, उतना ही सामान आप मंगवा पाएंगे। तो इन चीज़ों का भी ध्यान में आपको रखना होता है कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा एक बार में हम सामान ना मंगवा लें। तो आर्थिक आदेश मात्रा कैलकुलेट करेंगे तो हमें वो इकाइयाँ मिलती हैं जो हमें एक बार में मंगवानी होती हैं। नेक्स्ट है आपका ABC एनालिसिस, FSND, VED और JIT यानी जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो ये मैं आपको आगे, अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आगे इसके जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये 3 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, ABC, FSND, VED और JIT, इनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी। आज हम लोग इन चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ में आपको फॉर्मूलाज के थ्रू इन लेवल्स को कैलकुलेट करना होगा। तो पहला जो है यहाँ पे वो है न्यूनतम स्टॉक स्तर। ठीक है, न्यूनतम स्टॉक स्तर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दे रखे हैं फॉर्मूलाज।
पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। न्यूनतम स्टॉक स्तर, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी कम से कम हमारे पास इतना तो रखा रहे। पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन यानी सामान्य उपभोग दर, यानी जिस दर से जो कच्ची सामग्री उसका उपयोग किया जा रहा है उसको इंटू करेंगे आप नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड यानी सामान्य पुनः आदेश अवधि। ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको बस इसको फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेट करना है। फिर आपको बताती हूँ एक बार, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट नॉर्मल कंजम्पशन रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, पुनः आदेश स्तर माइनस ब्रैकेट सामान्य उपभोग दर इंटू सामान्य पुनः आदेश अवधि। उपभोग दर यहाँ पे जिस दर से सामग्री का उपभोग हो रहा है और दोबारा मंगवाने में हमें जितना टाइम लग रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कम से कम इतना स्टॉक तो हमारे पास सुरक्षित रहे गोडाउन में, ये हम ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से, न्यूनतम स्टॉक स्तर से। उसके बाद सेकंड है रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर यानी रीऑर्डर लेवल यानी हमें दोबारा कब वो किस लेवल तक हम पहुंच जाएं कि हमें दोबारा ऑर्डर करना पड़े। इसका है अधिकतम उपभोग दर इंटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि, यानी कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं कच्ची सामग्री को, ये ध्यान में रखना है, उसको इंटू करना है आपको। दोबारा हम ऑर्डर देंगे तो कितनी अवधि में वो ऑर्डर हमें वापस मिलेगा, यानी हमने आज ऑर्डर किया है तो आज से 10 दिन बाद हमें वो प्राप्त हो रहा है, तो इस अवधि को हमें ध्यान में रखना है, यानी मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए आपको पता है सामग्री ख़त्म हो जाएगी आने वाले 10 दिनों में, है ना, 11 दिनों में, और हम सामान आज ऑर्डर करेंगे तो 10 दिन बाद हमें प्राप्त होगा, तो हम आज ही ऑर्डर कर देंगे ताकि वो सामग्री ख़त्म होने लगेगी, उससे पहले ही हमें नई सामग्री मिल जाएगी। तो ये आपका पुनः आदेश स्तर है। थर्ड है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी अधिकतम स्टॉक स्तर इज इक्वल्स टू पुनः आदेश स्तर, ये देखिए ये पुनः आदेश स्तर प्लस यानी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी पुनः आदेश मात्रा, यानी आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं दोबारा उसकी मात्रा, बीच में है माइनस, फिर है मिनिमम न्यूनतम उपभोग यानी मिनिमम कंजम्पशन रेट, कम से कम आप कितना उपभोग कर रहे हैं, और न्यूनतम पुनः आदेश अवधि यानी मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये आपके फॉर्मूलेज हैं। 2-2 नंबर में आपसे इन फॉर्मूलास को पूछा जा सकता है, या 4 नंबर में तीनों चारों फॉर्मूले एक साथ पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपके आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि सामग्री कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, ये मैंने आपको बताए। मैंने आपको इसके अलावा एक चीज़ और आएगी आपके एवरेज स्टॉक। एवरेज में आप क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला आपको आता है टोटल डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे एवरेज आपको जब मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये फॉर्मूलाज जो आपको दिख रहे हैं, आप लोग एक रजिस्टर मेंटेन करिए, उसमें इनको आप लिख लीजिए, क्योंकि आप ऐसे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो पढ़ के भूल जाएंगे। आप एक रजिस्टर मेंटेन करके इन फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इनको नोट करिए आप लोग। और मैं आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने देखा मटेरियल कंट्रोल जो कि स्टोर डिपार्टमेंट करता है वो किस तरीके से करता है।